नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में कब पैसे भेजेंगे, इसकी अब चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि देखिए, जैसे ही पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि महिलाओं के खाते में पहले किस्त के तौर पर 10,000 रुपये भेजेंगे, यानी कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जाएंगे। उसके बाद से ही चर्चा की शुरुआत जो है वो तेज हो गई। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से ही लगातार बिहार की आधी आबादी के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से साझा भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि देखिए, बिहार की तरक्की के लिए हमने कितने काम किए हैं। लगातार महिलाओं को लेकर के हमने काम किया है और इसीलिए काम किया है क्योंकि महिलाएं अगर समृद्ध होगी, महिलाएं अगर सशक्त होंगी, महिलाओं का अगर विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और फिर तभी देश का विकास होगा। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए देखिए बड़ी सौगात दे दी है और कहा गया है कि पहले किस्त के तौर पर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। और उसके बाद से ही चर्चा की शुरुआत तेज हो गई और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर दिन और तारीख क्या है, कौन से दिन जो है वो पैसे भेजेंगे। तो देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं क्योंकि पूरा जो मैप है इस पूरे खबर को लेकर के कि कब पैसे भेजे जाएंगे, क्या कुछ होगा, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब पैसे भेजेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य भर में जागरूकता वाहन विभिन्न जिलों के लिए जो है रवाना किए जाएंगे। ये पहली प्राथमिकता है क्योंकि ग्रामीण और शहरी महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचे। साथ ही कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया भी इसी दिन से शुरू होगी। कहा गया विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से, यानी 15 सितंबर से कहा जा रहा है, योजना की प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से योजना की प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की बात कही जा रही है। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा। फिलहाल राज्य में लगभग 1,40,00,000 ग्रामीण महिलाएं हैं और 3,85,000 शहरी महिलाएं जीविका की सदस्य हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि वैसी महिलाओं को ही लाभ मिलेगा जो जीविका की सदस्य होंगी। उन्हें तमाम महिलाओं को जीविका से जुड़ना होगा। साथ ही कहा गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को जिलों में कैंप करने और जिला प्रशासन से समन्वय बनाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के जीविका कर्मियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर महिला सदस्य को योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक महिलाएं जो है इससे लाभान्वित हो सके। विभाग ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई। वहीं इस पहल को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार तीसरे माह 10 सितंबर को राज्यव्यापी पेंशन भुगतान कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही लगातार जो है कई चीज़ों को लेकर के काम किया जा रहा है। कहा गया कि देखिए, इस योजना से महिलाओं को न सिर्फ स्वावलंबन और रोजगार का अवसर मिलेगा बल्कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम बिहार में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी। तो देखिए, ये दिन और तारीख को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा गया कि 15 सितंबर से ही जो है योजना की प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। इसलिए जो है अब तैयार हो जाएं। साथ ही साथ कहा गया कि ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि 7 सितंबर की संभावित तिथि तय मानते हुए अब इसकी तैयारी जो है वो तेज़ कर दी गई और लगातार इस पर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। जिनके घर में सरकारी नौकरी या तो खुद महिलाएं करती है या उनके पति करते हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें लाभ से वंचित रखा जाएगा। और इसमें सिर्फ 10,000 रुपये ही नहीं, 2 लाख रुपये तक की बात कही जा रही है। इसलिए जो है अभी से ही आप तमाम कागजात तैयार कर लें। कौन से जो है दुकान आपको जो है इसमें सिट करना है, फॉर्म दिया गया है और बाकायदा फॉर्म भरना होगा। आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, आप राशन जो है ये किराने की दुकान खोल सकते हैं,
फल की दुकान खोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के उसमें दिया हुआ, और आप अपने इच्छानुसार, क्योंकि आपको कौन सा व्यापार करना है, कौन से उद्योग की तरफ जाना है, वो आप उसमें बढ़ेंगे और फिर लगातार उसकी समीक्षा होगी और फेज़ बाय फेज़ जो है आपके खाते में पैसे भेजेगी सरकार। तो ये जो है खबर को लेकर के तमाम अपडेट्स हमने दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।